Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I'm back with another knowledgeable and informative video which is based on the practice questions of chapter article. As you all know that we have covered the chapter articles explanation in our previous video. I hope that chapter is crystal clear to all of you, and we have discussed what are articles, types of articles, uses of definite articles, uses of indefinite article, and when we have to do the omission of article. We all have discussed that, yes or no? We have discussed all that. तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आर्टिकल चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन direction is given that choose the correct article from the given options for the following sentences. मतलब ऑप्शंस में क्या दिए गए, आर्टिकल दिए गए हैं और मतलब नो आर्टिकल का भी ऑप्शन है. तो मतलब अगर देखो 3 आर्टिकल होते ए एंड द, तो 3 ऑप्शन में तो ए एंड द ही रहेंगे हमेशा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में. और चौथे ऑप्शन में नो आर्टिकल है ना, तो करेक्ट आर्टिकल, अगर आर्टिकल की नीड नहीं है तो हम नो आर्टिकल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, मतलब टिक कर देंगे, ठीक. और अगर आर्टिकल की नीड है ए एंड द की, फिर उसमें से जो भी मतलब ए या फिर एन या फिर द, तो हम लोग वो टिक कर देंगे, ठीक, या फिर वो सर्कल कर देंगे हमारे शीट में, या फिर वो ऑप्शन राइट कर देंगे आंसर कॉपी में या फिर नोटबुक में, ठीक है. तो कहीं भी आप लिख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इन सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना है, आर्टिकल्स, सही आर्टिकल हमें चूज़ करना है. और अगर नहीं है कोई आर्टिकल तो हमें अगर नहीं है कोई आर्टिकल तो हम नहीं, कोई आर्टिकल जैसे नहीं है तो हम डी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे या फिर सर्कल कर देंगे आंसर शीट में, ठीक है. तो अब समझ में आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 1, बिटवीन हिज कैट एंड हिज डॉग हिज कैट इज़ डैश लॉयल ऑफ द टू. तो उसके बिल्ली और उसके डॉग के बीच में जो है क्या है, उसकी कैट लॉयल है टू से. जैसा कि हमें पता है जब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो यूज़ करते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल सूट ही नहीं करेगा, है ना. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल, ठीक. क्वेश्चन नंबर 2, शी इज़ डैश MSc इन केमिस्ट्री. ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी एन, ऑप्शन नंबर सी दा, ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज़ एन MSc. क्यों, साउंड आ रहा है, देखो बेटा साउंड, MSc ए, और ए के पहले हम क्या करेंगे, आन का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन. क्वेश्चन नंबर 3, आई एम गोइंग टू डैश क्लब, ठीक. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आ, देखो ऑप्शंस वही रहेंगे, ठीक है. तो इनमें से क्या सही होगा, दा. क्यों आ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन से क्लब जा रहे हैं, ठीक, मतलब हम नहीं जा रहे, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है. तो यहाँ पे दा सबसे ज़्यादा सूट करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, डैश गोमती इज़ अ फेमस रिवर. ऑप्शंस आर सेम, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने किसी पर्टिकुलर रिवर के नाम की बात कर दी तो दा हो जाएगा. जिसके बारे में हम जानते हैं, जिस पर्टिकुलर नेम, थिंग या पर्सन के बारे में, उसके पहले क्या यूज़ करते हैं, दा, ठीक. ऑप्शन नंबर सी, दा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, आई नो हाउ टू प्ले डैश वेल. तो यहाँ पे क्या होगा, आ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात करी है, तो यहाँ पे दा होगा, ठीक. ऑप्शन नंबर सी, दा. Question number 6, the life in the army is not so easy though it is full of pride and dash prestige. तो यहाँ पे जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो हमको क्या दिखा कि यहाँ पे तो किसी आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि भैया, कि दीदी, आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे आ का यूज़ होगा, यहाँ पे एन का यूज़ होगा, यहाँ पे द का यूज़ होगा, यहाँ पे तो नो आर्टिकल का यूज़ होगा. तो देखो जो मैंने चैप्टर पढ़ा है ना, उसकी वीडियो देखो जाके, फिर उसको रिवाइज़ करो जाके, ठीक. फिर तुम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तुम उतना आइडेंटिफाई करते जाओगे. अब देखो बचपन से आर्टिकल पढ़ रहे होगी तुम, ठीक, तो अब तो तुम्हें भाई पता ही हो गया होगा, ठीक है. और देखो क्योंकि तुमने पढ़ रखा है कि ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, तो जब तक कॉन्सोनेंट साउंड है तब तक आ नहीं है,
ठीक है, लेकिन अब तो ऐसा भी होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड के पहले दा का यूज़ होता है। वो कब होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ या फिर पर्टिकुलर इंसान को जानते हैं। जब तक नहीं जानते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आ रहा तो आ, नहीं जानते हैं और वोवल साउंड के पहले आ रहा तो एन। ठीक, समझ गए? ठीक, और नो आर्टिकल तो समझ ही में आ जाता। फिर तुम चाहे आ रख लो, दा रख लो, एन रख लो, मज़ा नहीं आता है। मतलब यार, अरे यार, मतलब सॉरी, अब भाई तुम लोग छोटे भाई बहन हो, मजाक तो तुम लोग से कर ही सकते हैं ना। तो क्या है, चैम्पियंस हो तुम लोग, चैम्पियंस है ना। तो क्या होगा? तो यार फिर तो समझ ही नहीं लगेगा, सेंटेंस गलत है। तो जहाँ तुम्हें आर्टिकल रखने पे सेंटेंस गलत लगने लगी, मतलब समझ जाओ कि नो आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या है? प्राइड, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे प्राइड के बाद क्या है? प्रेस्टीज से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ देम इज ड्रिंकिंग डैश वाटर। तो ऑप्शन नंबर ए है, एन वही ऑप्शन है। ठीक है, तो ना आ वाटर होगा, ना एन वाटर होगा, ना द वाटर होगा, नो आर्टिकल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, रीचिंग होम आई सॉ डैश गेस्ट इन माई होम। भाई ये अब कुछ यार गेस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि मौसी वौसी आ गई या फिर यानी तो बड़ी मज़ा आ जाती है। लेकिन कहीं अगर कोई पंचायती बुआ हुआ आ गई, मतलब कुछ बुआओं को छोड़ के बाकी मतलब कोई आ जाता है, तो मतलब हमने देखा है शॉर्ट्स में, है ना। तो मतलब बच्चे जो बड़े खिसिया आ जाते हैं। हमारे साथ तो वही सब ठीक है। ठीक है, फिर रीचिंग होम आई सॉ अ गेस्ट इन माई होम। ठीक, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ होगा, क्यों? क्योंकि वो गेस्ट कौन है हमें पता ही नहीं है। आ और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई सो वी कुड नॉट सी द सन। तो यहाँ पे क्या है? द, यहाँ पे सन, पर्टिकुलर सन की बात कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे द यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, रवि हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश आर्मी ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या होगा? एन आर्मी ऑफिसर। क्योंकि हम बात करें आर्मी, किसी पर्टिकुलर नाम की इंसान की नहीं बात करें कि हाँ उसके जैसा आर्मी ऑफिसर बना है, तो एन आर्मी ऑफिसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, आई हेट डैश जोग्राफी एंड बायोलॉजी डैश ओनली सब्जेक्ट आई लाइक इज इंग्लिश। वाह भाई, ये ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको जोग्राफी और बायोलॉजी नहीं पसंद? देखो, बायोलॉजी तो हमें ठीक लगती है, लेकिन जोग्राफी हमें जो है पसंद है, सस्ती। ठीक, लेकिन यार इंग्लिश भी ठीक है ना। किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं करनी चाहिए ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है द स्लैश द। ऑप्शन नंबर बी, नो आर्टिकल स्लैश द। ऑप्शन नंबर सी, ए स्लैश एन। ऑप्शन नंबर डी, द स्लैश। तो यहाँ पे क्या होगा? जोग्राफी की अगर हमने बात करी, जो जोग्राफी के पहले सब्जेक्ट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, बीच में द ओनली सब्जेक्ट तो द होगा। ठीक, ऑब्वियसली की बात है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, नो आर्टिकल स्लैश द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर वेकेशंस। अब भाई सबकी छुट्टियाँ आ रही हैं। ठीक है, तो दोस्त लोग पूछते हैं भाई कहाँ जा रहे छुट्टियों पे। कुछ लोग कहते हैं कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नानी के यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं गोवा शिमला मनाली जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है सबका। ठीक है, आई एम गोइंग टू डैश हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो अब भाई कोई है जो जा रहा है हिल स्टेशन में, यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, मतलब, है ना। तो यहाँ पे आ होगा, क्यों? क्योंकि वो हिल स्टेशन कौन सा है हिमाचल प्रदेश में वो हमें नहीं पता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आ हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे डायरेक्शन में आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंसेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज थ्रू दी, यहाँ पे इन नहीं, थ्रू दी फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड मार्क डी इफ ऑल दी सेंटेंसेज आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर शर्माज डॉटर इज इन एयर हॉस्टेस। तो ये तो भाई सही है। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल के साथ है ना, देयर इज़ अ बिग होल इन दैट वॉल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एन मैन इज़ वेटिंग फॉर यू सर। कभी मैन के पहले एन लगते हुए सुना है तुमने?
हमने तो नहीं सुना है। मैन के पहले तो आ लगता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमारा रॉन्ग सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए, शी ऑर्डर्ड अ बैग ऑनलाइन। भाई बिल्कुल सही सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी, द 4 पर्सन्स केम येस्टरडे ऑल्सो। सही है। अभी पीपल होगा पर्सन की जगह, लेकिन हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, आई नो यू हैव टू गॉट द पेयर ऑफ द न्यू शूज़, है ना? तो ये गलत है। क्यों? पेयर ऑफ द पेयर ऑफ द, तो यहाँ पे पेयर के पहले द नहीं लगेगा। यहाँ पे ऐसा होगा कि द आई नो यू हैव टू गॉट पेयर ऑफ द न्यू शूज़। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए, a new film will be releasing this Friday. Option number B, the cow is black and white in color. Option number C, I like to read a book. तो ये तीनों सेंटेंस तो भैया सही हैं। क्यों? तुम खुद ही देख लो भैया, है ना? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे जब तीनों सेंटेंस सही हैं तो हमने कहा अरे यार इसमें तो तीनों सही निकल गए, तो अब तो यार ऑप्शन डी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। Question number 16, option number A, you are a mature person now. Option number B, we must not waste our time. Option number C, today is a hot sunny day. Option number D, all are correct. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? You are a mature person सही है, we must not waste। भाई टाइम आ होता है, टाइम तो सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है। आर टाइम्स, वी मस्ट नॉट वेस्ट आर टाइम। आर टाइम का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ऑन दैट डे ही डिडंट हैव अ मनी। हैव अ मनी, एक पैसा नहीं था, है वही, है ना? तो भाई यार ही डिडंट हैव अ मनी, मनी क्या सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? हमें तो नहीं पता था भाई, देख लो। तुम्हें ये सब पता हो तो बताना। ठीक, बाकी कोई भी डाउट हो आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड कमेंट डाउन। और मुझे लगता है, अब मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको चैप्टर आर्टिकल समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो चैप्टर आर्टिकल से रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और practice makes a man perfect, so do practice of the questions. Bye bye, have a nice day.